हेलो फ्रेंड्स। टीआरई 3 बीपीएससी टीआरई 3 में पेपर लीक हुआ है, लेकिन बीपीएससी इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। ईओयू ने जो रिपोर्ट अपना सौंपा है उस पर भी ये मान नहीं रही है। लेकिन अब इस टीआरई 3 बीपीएससी में एक नया मोड़ आ चुका है, जिसमें कि पूरी की पूरी बीपीएससी जो है अब शक के घेरे में आकर के खड़ी हो चुकी है। क्या इसमें कोई जो बोल सकते हो कि बड़े अधिकारी का मिला हुआ होना हो सकता है? इसी सभी चीजों पर जो है ये अब शक जा रहा है और उन लोगों को भी नोटिस भेजा जा रहा है। उस पर हम बात करेंगे कि आखिर में ये क्या चीजें निकल कर आ रही है और क्यों बीपीएससी इस एग्जाम को कैंसिल नहीं करना चाहता है। उसके पीछे की जो मंशा है वो भी साफ साफ नजर आ रही है। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर दो, जिससे कि जब भी बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन दी जाए इमीडिएट आप तक पहुंचे। सबसे पहले बच्चों के बारे में तो कोई नहीं सोच रहा है, कोई भी नहीं सोच रहा है कि उनके साथ न्याय हो रहा है, उनके साथ न्याय किया जाए। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आप लोगों को इतना तो जरूर पता है कि टीआरई 3 का पेपर लीक हुआ है, ये पुलिस की तरफ से कंफर्म हुआ है। तो पुलिस तो झूठ नहीं बोल रही है, पुलिस जाहिर सी बात है कि सभी चीजों को जांच करके ही ये बात बोलेगी। तो यहाँ पर आप देखिए, टीआरई 3 पेपर लीक मामले में छपाई से पहले ही पूर्व पेन ड्राइव में ले लिया गया था प्रश्न। अब यहाँ पर आप मामला समझना, मतलब कि अभी क्वेश्चन पेपर प्रिंट के लिए जाए उससे पहले यानी सॉफ्ट कॉपी ही जो है पेन ड्राइव में दे दिया गया था। तो जब तक ये सारा प्रोसेस होता है, क्वेश्चन पेपर बनता है और सॉफ्ट कॉपी में रहता है, तब तक ये बड़े अधिकारियों के हाथ में रहता है। तो यहाँ पर क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं? पुलिस का भी कुछ ऐसा ही कहना है। ईओयू के जो रिपोर्ट ये सौंपी है इसमें कुछ ऐसा ही कहना है। और अब उन लोगों को भी तलब किया जा रहा है, उन लोगों को भी जो है पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। क्या इसी की वजह से जो है ये एग्जाम कैंसिल नहीं हो रहा है? क्या इस एग्जाम में जो है कुछ ऐसी मछलियां हैं जो कि बहुत बड़ी हैं, इसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं? साफ साफ चीजों को आप लोग इस न्यूज से समझ लोगे। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि देखो, बिहार लोक सेवा बीपीएससी के द्वारा ली गई शिक्षक भर्ती परीक्षा के तृतीय चरण के पेपर लीक मामले की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। इसमें आए दिन कुछ नए नए खुलासे हो रहे हैं। अभी देखो, उस दिन तो हुआ कि भाई पेपर लीक हुआ है, लोग पकड़े गए, फिर उसके बाद पता चल रहा है कि ये लोग मिले हुए हैं। अब यहाँ पर मामला तो बड़े अधिकारियों तक चला गया, अब वो लोग भी मिले हुए हैं। मैं आपको एक और न्यूज दिखाती हूँ जिसमें कि क्लियर आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगा। शिक्षक भर्ती बार कोडिंग के पहले लीक हुआ था प्रश्न पत्र। अब बार कोडिंग आने से पहले प्रश्न पत्र, तो इसमें तो बहुत कम अधिकारियों के हाथ जो है इसमें आएंगे और उनका हाथ है, और ऐसा पुलिस कह रही है। आप यहाँ पर देखिए, बीपीएससी शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण के प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच में बड़ी जानकारी सामने आई है। ईओयू की जांच में यह बात सामने आई है कि लीक हुए प्रश्न पत्र पर बार कोडिंग या सुरक्षा कोड नहीं थे। इसका तात्पर्य है कि प्रश्न पत्र प्रिंटिंग प्रेस में छपने के पहले ही आउट हो गए थे। प्रिंटिंग प्रेस तक जाते जाते बहुत सारे लोगों के हाथ में चला जाता है, तो वहां पर एक फिर भी संभावना हो जाती है। बट जब तक वो प्रिंटिंग प्रेस में नहीं गया था, सॉफ्ट कॉपी था, तब तक तो ये बहुत सिलेक्टेड लोगों के हाथ में रहता है। तो वो सिलेक्टेड लोगों में से आखिर में कौन मिला हुआ है इस पूरे पेपर लीक मामले में? और शायद इसी की वजह से इस मामले को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है और इसके एग्जाम को कैंसिल नहीं किया जा रहा है। अब आपको मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि छपने के बाद इन पर खास किस्म की बार कोडिंग की जाती है। इन सुरक्षा कोड की मदद से यह पता चलता है कि उक्त प्रश्न पत्र किस केंद्र के किस कमरे में बांटे गए थे। बिना बार कोडिंग वाले प्रश्न पत्र को पहले पेन ड्राइव में बाहर निकाला गया, इसके बाद इसे प्रिंट कर सेटिंग वाले स्थान पर रटवाने के लिए अभ्यर्थियों को दिया गया था। मिले साक्ष्य से प्रिंटिंग प्रेस और आयोग दोनों, अब यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस तो है ही, आयोग भी जो है शक के घेरे में आ चुकी है। और प्रिंटिंग से पहले प्रेस या प्रेस तक पहुंचाने से पहले या वहां तक ले जाने के क्रम में इसे लीक कर दिया गया है। हालांकि ईओयू के एसआईटी मामले की तफ्तीश से जुड़ी हुई है और इसके बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। तो अब यहाँ पर जांच तो किया ही जा रहा है,
लेकिन इसमें बड़े बड़े नाम शामिल होने की संभावना आ रही है। उन लोगों को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है जो एसआईटी गठन की गई है उसके द्वारा। तो अब यहाँ पर ये मामला जो है बीपीएससी टीआरई 3 का, ये बहुत ही गहराते हुए जा रहा है और बहुत सारी चीजें इसमें निकल कर आ रही है। अब ये देखने वाली बात होगी कि अभी भी क्या बीपीएससी बोलेगी कि हाँ हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि एग्जाम जो है पेपर जो है लीक हुआ है और एग्जाम कैंसिल करें। बच्चों के बारे में आखिर में क्यों नहीं सोच रही है कि जो बच्चे मेहनत करके 70 से 80 नंबर लाते हैं दिन रात के मेहनत से, आप इस तरह के पेपर लीक करके वैसे लोगों को सिलेक्ट करते हो जो 90 से 95 नंबर इजीली लेकर के आ जाते हैं। क्या ये एग्जाम एक लेना और इस तरह से वैकेंसीज निकालना एक सिर्फ ढकोसला है, सिर्फ अपने सिलेक्टेड लोगों को ही नौकरी देना है, और जो बच्चे रियल में मेहनत कर रहे हैं, डिजर्विंग हैं, उन लोगों को क्या साइड लाइन करना है? अगर इस तरह से आप ये वैकेंसी निकल रही है और फुलफिल किया जा रहा है तो फिर जरूरत ही क्या है, डायरेक्टली उन्हीं लोगों को आप नौकरी दे दीजिए। इतना खर्चा क्यों, इतना पैसे खर्च क्यों किया जाए? तो ये चीजें जो है अभी इस बीपीएससी टीआरई 3 में है, जो कि बहुत ही सनसनीखेज है। अब इसमें और किन किन का नाम निकल करके आएगा वो देखने वाली बात है, क्योंकि आयोग से अब आयोग पूरी तरीके से जो है शक के घेरे में आ चुका है। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट आएगी तो डेफिनेटली आपको जो है इसी चैनल पर, इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। लेकिन हम सब ये मांग करते हैं कि ये एग्जाम जो है कैंसिल होना चाहिए, डिजर्विंग कैंडिडेट्स के लिए, जिन लोगों ने मेहनत की है उन लोगों के लिए। टिल देन टेक केयर एवरीवन।